नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग तुलसीदास से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन थ्योरी क्लास बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। हमारा जो यह क्लास है फ्रेंड्स, निर्धारित कवि झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी साहित्य से संबंधित जो निर्धारित कवि हैं तो उन कवियों के बारे में सिलेबस पर दिया हुआ है। तो उन्हीं सारे कवियों को बारी बारी से ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारा जो इससे पहले 2-3 क्लास हो चुका है, आप वीडियो के प्ले में जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है तुलसीदास से संबंधित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तुलसीदास का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश 1532 ईस्वी में हुआ है और उनका जो देहावसान हुआ है 1623 ईस्वी में हुआ है। तुलसीदास का जीवन परिचय एक शब्द में देख लेते हैं। यह जो फ्रेंड्स सारांश में देख रहे हैं यानी शॉर्ट में देख रहे हैं, क्योंकि पूरा विस्तार से नहीं दिया हुआ है इस पुस्तक में और हमें ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जो मूल चीज़ है उन सभी को कवर कर लेना है। तो तुलसीदास का नाम जो है गोस्वामी तुलसीदास है। तुलसीदास का पूरा नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास है। उपनाम मानस का हंस। उसे मानस का हंस के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो तुलसीदास को जाना जाता है। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी थी। पत्नी की नाम रत्नावली। अगर पत्नी की बात करें उसकी पत्नी का नाम रत्नावली थी। जन्म स्थान राजापुर बांदा, जो कि पहले ही बता चुके हैं, बांदा जिले पे उसका जन्म हुआ है। बांदा उत्तर प्रदेश में 1532 ईस्वी में। सन 1532 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। मृत्यु 1623 ईस्वी में। गुरु का नाम नरहरि दास। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि तुलसीदास से गुरु का नाम क्या थे? तो नरहरि दास थे। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, भाषा, अवधि और ब्रजभाषा। उनकी रचनाएं क्या क्या होगी? 4 रचनाएं हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली है। भाषा की बात करें तो अवधि भाषा और ब्रजभाषा के कवि रहे हैं। जन्मकाल भक्तिकाल, वो जो है भक्तिकाल के कवि हैं और भक्तिकाल में ही जो भक्तिकाल का जो कार्यकाल है उन्हीं कार्यकाल के अंदर उनका जन्म हुआ है। तुलसीदास का जीवन परिचय की बात करें फ्रेंड्स तो जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर ग्राम में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के बांदा वर्तमान चित्रकूट। तो बांदा जो जिला है फ्रेंड्स, यानी बांदा जो है वर्तमान पे क्या है? चित्रकूट में स्थित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास के जन्म को लेकर एक दोहा प्रचलित है। तुलसीदास के जन्म को लेकर एक दोहा प्रचलित है। ये आपको दोहा याद रखना है। हो सकता है कि यह दोहा एग्जाम पर पूछ दे और कहेंगे कि यह जो दोहा है यह किस कवि की है, तो इसे आपको याद रखना है तुलसीदास की कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरेऊ शरीर। तो यह जो प्रचलित लाइन है, यह कथन है, यह किसका है? तो तुलसीदास का है। क्योंकि आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते तुलसीदास ही लिखा हुआ है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, यानी उनके जन्म के बारे में कहा गया है। सावन शुक्ला सप्तमी, जो कि सावन शुक्ल के सप्तमी उनका जन्म हुआ था। तुलसी धरेऊ शरीर, यानी तुलसी जी ने अपने शरीर को धारण किया, यानी उसका जन्म हुआ है। तुलसीदास का बाल्यकाल की बात करें तो तुलसीदास का बाल्यकाल अनेक आपदाओं में बीता। भिक्षोभजीवी परिवार में उत्पन्न होने के कारण बालक तुलसीदास को भी वही साधन अंगीकृत करना पड़ा। कठिन अर्थ संकट से गुजरते हुए परिवार में नए सदस्यों का आगमन हर्षजनक नहीं माना गया और अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हर जगह पर ऐसा चलता ही रहता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र, यानी मूल नक्षत्र को मानते हैं, यानी अंधविश्वास हुआ था तुलसीदास जी के साथ। और नक्षत्र में पैदा होने के कारण अमुक्त मूल नक्षत्र में इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। सौभाग्यवश तुलसीदास की मुलाकात बाबा नरहरि दास से हुई और उनकी जो मुलाकात होती है बाबा नरहरि दास से हुई। तुलसीदास का पालन पोषण भी बाबा नरहरि दास के संरक्षण में हुआ और बाबा नरहरि दास ही इनके गुरु हुए। और इनके गुरु कौन हुए? बाबा नरहरि दास। गुरु से शास्त्रों का ज्ञान लेने के बाद ये काशी आ गए। तुलसीदास की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर हुई। फ्रेंड्स, तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई है? तो 80 घाट पर हुई है। कब हुई है? 1623 ईस्वी में हुई है। 80 घाट पर 1623 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के संदर्भ में भी एक दोहा प्रचलित है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके जो मृत्यु के संबंध में क्या दोहा है। तो इससे ऊपर में हम लोगों ने एक दोहा को देखा है जो कि इसे याद रखना है। इनकी मृत्यु के संदर्भ में भी एक दोहा है, तो चलिए इसे देखते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होता है। तब लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला दोहा को देखते हैं।
हमारा अगला दोहा है संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। यानी संवत 1680 में 80 गंग के तीर और श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसी तज्यो शरीर, यानी तुलसी जी ने अपने शरीर को त्याग किया था। तज्यो का मतलब त्याग करना, तुलसी तज्यो शरीर। तो इस आपको दोहा को यानी इस कथन को आपको याद रखना है कि यह कथन जो है किसका हो जाएंगे, तुलसीदास का। यहाँ पर भी तुलसीदास का नाम उल्लेखित है। विवाह और वैराग्य जीवन के बारे में देख लेते हैं कि काशी में इन्होंने परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी से वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि का ज्ञान अर्जित किया। 29 वर्ष की आयु में तुलसीदास जी का विवाह एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या हो गया, यानी किससे विवाह किए थे, तो रत्नावली। आपको याद रखना है रत्नावली। कितने वर्ष की आयु में, तो 29 वर्ष की आयु में। तुलसीदास अपनी सुंदर पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी मायके चली गई और जब इनको पत्नी की याद सताई तो यह भी आंधी तूफान का सामना करते हुए आधी रात को ससुराल पहुँचे। लेकिन इस तरह आधी रात को पहुंचना पत्नी को अच्छा नहीं लगा। इस पर रत्नावली ने इनकी भर्त्सना की थी, यानी जो इसके फ्रेंड्स इसकी जो है आलोचना की और इनका भर्त्सना की, यानी इसका बेइज्जती की कि अस्थि चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम महा होती न तो भव भीति। यानी उसके साहित्य में स्थान की बात करें तो इस तरह पत्नी से डांट सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे घर संसार छोड़ वैराग्य हो गए और श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। तुलसीदास ने अपनी सबसे प्रचलित ग्रंथ श्री रामचरितमानस को काशी में ही लिखा। तो याद रखना है आपको कि श्री रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास हैं और यह इसकी जो है सबसे प्रचलित ग्रंथ है और इसकी जो रचना की है यानी लिखा है काशी में ही लिखा। इन्होंने अपने अधिकांश रचनाएं काशी चित्रकूट और अयोध्या में ही लिखी है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है और जो श्री रामचरित का कथानक जो है यह रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया। तो आपको याद रखना है कि रामचरितमानस को जो है महाकाव्य है रामचरितमानस, इसे विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोक काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। तुलसीदास की रचनाएं, तो इनकी क्या क्या रचनाएं हैं देख लेते हैं कि तुलसीदास ने बहुत सी रचनाएं की थी लेकिन प्रामाणिक तौर पर सिर्फ 12 ग्रंथ ही माने जाते हैं। तो तुलसीदास की जो प्रामाणिक रचना है वह कितने माने जाते हैं, तो 12 ग्रंथ माने जाते हैं जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है। तुलसीदास के 12 ग्रंथ निम्नलिखित है। तो क्या क्या 12 ग्रंथ है देख लेते हैं सिलसिलेवार से। पहला है रामचरितमानस, रामलला नहछुम, बरवाई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्णा गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली और वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका है। इनकी जो प्रमुख 12 रचना है ये सभी है। आपको ये 12 रचनाओं के नाम याद रखना है। जो प्रमुख 12 रचनाएं को आपको याद रखना है कि जो हमारा आने वाला क्लास पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लास पर पूछा जाएगा कि रामाज्ञा प्रश्न के लेखक कौन है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। तो आपको ऑप्शन पे जो सही आंसर है चूज करना है तुलसीदास। तो कृष्ण गीतावली आपको याद रखना है। और इनमें से जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो रामचरितमानस कई बार एग्जाम पे पूछे गए हैं, इसके बाद है गीतावली, साहित्य रत्न, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यानी 12 को याद रखना है लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट है सारे के सारे आपको याद रखना है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।